अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, भारत के साबिक क्रिकेटर सौरव गंगोली की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अपने इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अब मज़ीद कोई नया टैलेंट आता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, या शायद पाकिस्तान क्रिकेट में अब टैलेंट ही ख़त्म हो गया है। और उनकी ये स्टेटमेंट क्रिकेटिंग हलकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और जो क्रिकेट पंडित हैं वो इस पर बात करते हुए भी नज़र आ रही हैं। खुद जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वाज़ेह रहे कि सौरव गंगोली की जानिब से कोई हर्जा सराई पाकिस्तान क्रिकेट पर नहीं की जाती है, और जब भी वो बात करते हैं तो बड़ी पॉजिटिव वे में बात करते हैं। और यही वजह है कि उनकी इस स्टेटमेंट की पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी तायीद करते हुए फ़िलहाल हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या वाकई पाकिस्तान में अब नया टैलेंट नहीं रहा है, या फिर पाकिस्तान में हमने ही इस टैलेंट को ख़त्म कर दिया है। तो कुछ इस हवाले से आज के इस वीडियो में हम बात भी करने वाले हैं। जैसा कि सौरव गंगोली ये कह रहे हैं कि जब आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इस तरह के नाम आपके जहन में आते हैं। और अभी उन्होंने कहा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, चाहे वो भारत में रही हो या फिर अभी वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका में रही हो, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान में अब टैलेंट की शदीद कमी पैदा हो गई है। और ये तो हम भी विटनेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो क्रिकेट का मयार है वो दिन ब दिन गिरता ही चला जा रहा है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास टीम बनना है तो उसके लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप यही देख लें कि जब बाबर आजम कैप्टन थे तो कोई नायब कप्तान नहीं बनाया गया था, और उस वक्त ये तवज्जो दी जा रही थी, ये फरमाया जा रहा था कि चूंकि बाबर आजम कैप्टन है तो हमें तो नायब कप्तान की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि अपने इन बयानात में तब्दीली आती हुई हमें नज़र आ रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम चैम्पियंस ट्रॉफी में कैप्टन होंगे या नहीं होंगे, इसका फ़ैसला जो मेंबर्स हैं पीसीबी के बोर्ड के वो करेंगे या फिर कोचेस पर करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि पाकिस्तान में कि टैलेंट की कमी हो गई है या टैलेंट उस तरह से नहीं रहा है, तो इसकी बड़ी वजह यह है कि शायद हम टैलेंट को आगे आने ही नहीं देते हैं। मुस्तकिल जी 4-5 लड़कों का एक ग्रुप था, और वही हमें हर मैच में चाहे परफॉर्म करें या ना करें नज़र ज़रूर आया करते थे। और जो यंगस्टर होते थे या जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते थे उनको मौका फ़राहम नहीं किया जाता था। अभी मैं सिमिलरली यहाँ बात करूँगी हारिस रऊफ़ की, जिनको हमने बहुत खिलाया, बहुत ट्राई किया। कई मैचेस में उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। लेकिन उन्हीं के जो कोच थे लाहौर कलंदर्स में, आकिब जावेद साहब, उनकी जानिब से फिर खुद ही कह दिया गया कि इनको तो हमने ट्रेन ही 4 ओवर्स के लिए किया था, T20 के लिए किया था। और किस तरह से वो एक्सपोज हुए थे जब विराट कोहली ने उनको छक्के लगा दिए थे, और उस दिन के बाद से आज तक आप देख लें कि तमाम बैटर्स ही उनको छक्के लगा रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान में जी टैलेंट की कमी है। मसला ये है कि टैलेंट को आगे ही नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि हारिस रऊफ़ अमेरिका के अगेंस्ट ही 16 रन्स भी डिफेंड नहीं कर पाए थे। क्या बुमराह या फिर क्या पैट कमिंस कभी ऐसा होने देंगे किसी क्रूशल मैच में जहां पर आपके लिए डू और डाई की सिचुएशन हो? तो ये हमें देखना होगा और इस पे काम करने की ज़रूरत भी हमें बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली जी जो पाकिस्तान का फैसलाबाद में होने जा रहा है, उसको देखते हुए तो लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान कप नहीं बल्कि शायद IPL होने जा रहा है। और वो बाबर आजम से मुतालिक आप देख सकते हैं कि किस तरह से जी वहाँ पर फैंस जमा हो गए हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि मैं शायद बुरा ही हूँ, लेकिन आप देख लें जी कि हर कोई बाबर आजम बनना चाहता है। तो फैंस को किस तरह से खींच के लाया जा रहा है, और एक हाइप बनाने की शायद कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी पहुंचा दी गई है कि जो वाइट बॉल है और रेड बॉल है उसके कप्तानों को फ़िलहाल चेंज नहीं किया जाए। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं
भारत में होने वाली न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की सीरीज से मुतालिक, और अफगान बोर्ड काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रहा है बिकॉज जो स्टेडियम उन्हें दिया गया है सीरीज़ के लिए नोएडा का, वहाँ 2 रोज़ गुजर चुके हैं और मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इंतज़ामात काफ़ी नाकिस हैं, जिस पर जो अफगान बोर्ड है उन्होंने बीसीसीआई से नाराज़गी का इजहार किया है। अब अफगानिस्तान बीसीसीआई को भी आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप सीरीज करवा ही रहे थे तो हमें बेहतर सहूलियात फराहम करते। ये किस मयार की क्रिकेट आप अपने मुल्क में करवा रहे हैं? तो ये सवालात उन्होंने उठा दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 रोज़ हो गए हैं और ग्राउंड अभी तक सूखा नहीं है, जो आउटफील्ड है वो अभी तक गीली है, मैच शुरू नहीं हो पा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स का उन्होंने इजहार किया है। और वो ये कह रही हैं कि हम दोबारा यहाँ पर खेलने के लिए भी नहीं आएंगे। जबकि कुछ ज़राए ये क्वाट कर रही हैं कि जो अफगान बोर्ड है उनकी जानिब से बीसीसीआई से ये मुतालबा किया गया है कि नेक्स्ट टाइम जो उनका वेन्यू है उसे लखनऊ मुंतकिल कर दिया जाए। तो अब आप ये देखें कि कल तक जी पाकिस्तान के ग्राउंड्स पर सवाल उठाया जाता था कि जी आपके यहाँ तो ग्राउंड्स ही अच्छे नहीं हैं, आप लोग क्या चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान बोर्ड भारतीय ग्राउंड्स पर भी नुक्ताचीनी करते हुए नजर आ रहे हैं और सवालात उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था तब भी कुछ इस तरह के इंतज़ामात देखने में आए थे, और जो प्लेयर्स थे जब वो डाइव लगाते थे तो ग्राउंड के अंदर की जो मिट्टी होती थी वो ही बाहर आ जाती थी, तो तब भी ये सवालात उठे थे। एनी हाउ जी, देखते हैं कि इस सारे मामले में क्या होता है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।